हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो एसएससी 2022 में आया था। क्वेश्चन है हमारा, फोर नंबर्स आर इन रेशियो 1:2:3:5, 2 टाइम्स देयर सम इज 44। सो हम स्टार्टिंग की जो दो लाइन है उनके हिसाब से सॉल्यूशन में स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली लाइन हमें क्या बोल रही है? फोर नंबर्स आर इन रेशियो 1:2:3:4। सो ये चार नंबर्स हमारे इस रेशियो में गिवन है 1:2:3:5। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि ये चार नंबर्स हमारे हो गए x, 2x, 3x एंड 5x। जब भी आपको रेशियो में मिलते हैं तो हम कोई भी एक अल्फाबेट को पीछे लगा के इनको रेशियो को इस टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये हमारे चार नंबर्स हो चुके हैं। देखिए, अगर हमें चार नंबरों को डिवाइड करेंगे तो वापस ये 1:2:3:5 रेशियो में आ जाएंगे, क्योंकि ये सबका x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस ये x हम एक अननोन वैल्यू को यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमारा ये नंबर हो जाता है। अभी ये चार नंबर रेशियो में थे, अब ये चार स्पेसिफिक नंबर्स हो चुके हैं हमारे x को लगाने के बाद। तो अगर हम x की वैल्यू लाके यहां पे रख देंगे तो हमारी जो वैल्यूज हैं चारों की वो निकल आएंगी, और उनको आप फिर से एक बार अपॉन में लाके देखोगे तो वो कैंसिल आउट होकर आपको 1:2:3:5 रेशियो देंगे। मैं अभी जस्ट आपको क्रॉस चेक करके दिखाऊंगा। अब देखिए, चार नंबर हमारे ये रहे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 टाइम्स देयर सम इज 44। 2 टाइम्स, तो सबसे पहले मेरे को इन्हें ट्वाइस करना है। तो चारों नंबर्स को मैंने 2 टाइम्स करा, तो ये हो गया मेरा 2x, ये हो गया मेरा 4x, ये हुआ मेरा 6x एंड ये हुआ मेरा 10x। ये चारों नंबर मैंने 2 टाइम्स कर दिए, और इन चारों नंबर्स को ट्वाइस करने के बाद का सम की वैल्यू हमें 44 गिवन है। यानी कि 2x प्लस 4x प्लस 6x एंड प्लस 10x इज इक्वल्स टू 44। ये चारों की वैल्यू का सम हमें 44 गिवन है। ये फुल स्टॉप। उसके बाद की जो वैल्यू है, वो चीजें हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहां पे ऐड हो जाएगा, ये 10x आपका है, 6 और 4 आपके ऐड होके 10 देंगे, तो 10 और 10 आपके 20 हो गए, और रिमेनिंग 2 आप ऐड करोगे तो 22x इज इक्वल्स टू 44 आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, अब ये 22 उधर जाएगा डिवाइड में, देन x इज इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 22। ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स। सो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 2। अगर मैं इस x की वैल्यू 2 को ले जाके यहां पे हर जगह रख दूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब यहां पे हम चारों नंबर निकाल लेते हैं। हमारे चारों नंबर्स क्या थे? x, 2x, 3x एंड 5x। यहां पे नीचे वाले में वैल्यू मत रखना, ये ट्वाइस करने के बाद की वैल्यू है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर्स हमारे ये हैं। मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर्स हमारे ये हैं। ठीक है ना, ये ट्वाइस करने के बाद की वैल्यूज थी। तो ओरिजिनल नंबर्स में मैं x की वैल्यू 2 ले जाके सब्सिट्यूट करूंगा तो मेरे को चारों नंबर मिल जाएंगे। एक आया मेरा 2, फिर यहां पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो ये आएगा हमारा 4। थर्ड नंबर आएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई 2 में करने से 6, एंड फोर्थ नंबर आएगा हमारा 5 का 2 में मल्टीप्लाई करने से 10। तो ये हमारे चार नए नंबर आ चुके हैं, जो हमें चारों का रेशियो अगर हम फाइंड करें एक बार। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2, 4, 6 और 10 को रेशियो के टर्म्स में निकालूंगा तो आप देख सकते हो ये चारों वैल्यू 2 से कैंसिल आउट हो रही हैं। तो मेरे को रेशियो मिलेगा 1:2:3:5, जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन में स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, अगर आप एक बार क्रॉस चेक करने बैठोगे तो आपको हर क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। एग्जाम में हमें क्रॉस चेक नहीं करना है, एग्जाम में हमें जो हमारी वैल्यूज आई हैं उनसे मतलब है। प्रोसीजर हमारा सही है, हम इसलिए प्रैक्टिस करके इसको स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे चारों नंबर्स आ चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन को हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना। फाइंड द रेशियो इन द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। तो सबसे पहले तो मेरे को क्यूब फाइंड करना है सारे नंबर्स का, और फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे को फाइनल रेशियो इनका बताना है। तो पहले मैं इन चारों नंबर्स का क्यूब निकालूंगा। 2 का क्यूब हमारा होगा 8, यहां पे आएगा हमारा 8, 4 का क्यूब हमारा होगा 64, 6 का क्यूब हमारा होगा 216, एंड 10 का क्यूब हमारा होगा 1000। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, वैसे आपको ये क्यूब्स याद होंगे
10 तक तो क्यूब्स मेरे हिसाब से सबको याद होते हैं। सो 8, 64, 216 और 1000 ये हमारी 4 वैल्यूज आई हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 क्यूब में से, जो क्यूब की वैल्यू आई है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद -3 यहां पे करेंगे, -3 यहां पे करेंगे, सेम -3 यहां पे एंड -3 यहां पे। ये आएगा हमारा 5, ये आएगा हमारा 61, ये आएगा हमारा 213 एंड ये आएगा हमारा 997। ये आ गई हैं हमारी चारों वैल्यूज, ठीक है। और आप इन देख सकते हो चारों वैल्यूज में, देखो इसके पास 5 है, बाकी किसी के पास 5 अवेलेबल नहीं है, तो ये चारों अब और कैंसिल आउट नहीं हो सकते। जो यहां पे इन सब के पास 2 अवेलेबल था तो ये कैंसिल आउट हो गए थे। अब हमारी पहली वैल्यू ही 5 है और किसी के पास भी 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल रेशियो, ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें स्टार्टिंग में गिवन था 4 नंबर्स का रेशो, तो हमने x, 2x, 3x और 5x उनको नंबर्स मान लिया। उनका जब 2 टाइम्स करा तो उसका सम की वैल्यू 44 गिवन थी, तो इन सब का 2 टाइम्स करा, x का 2 टाइम्स 2x हुआ, इसका 4x हुआ, इसका 6x हुआ, इसका 10x हुआ, और इनकी सम की वैल्यू 44, ऐड करके x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। उस x की वैल्यू को ले जाके ओरिजिनल नंबर्स वाली जो वैल्यू थी उनमें रखी, तो हमारा 2, 4, 6 और 10 4 नंबर्स आए। क्वेश्चन में आगे बोला था कि इनके क्यूब में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन सब के क्यूब निकाले पहले। 2 का क्यूब हमारा हुआ 8, 4 का हुआ 64, 6 का हुआ 216 एंड 10 का हुआ हमारा 1000। उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी फाइनल वैल्यूज आई हैं ये, और ये और कैंसिल आउट नहीं हो सकती सेम नंबर से, इसलिए 5:61:213:997 हमारी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। इसमें कोई भी डाउट है तो जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। 4 नंबर दिए हमें 55, 23, 43 एंड 19, सो दैट द न्यू नंबर इज प्रपोर्शन। न्यू नंबर जो है वो इन प्रपोर्शन आ जाए। इन प्रपोर्शन यानी कि 55:23, ये जो चारों नंबर्स हैं ये ऐसे प्रपोर्शन में आ जाएं, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। प्रपोर्शन का मतलब ये होता है, प्रपोर्शन का एक और मतलब किस तरीके से बताऊं मैं, जो स्टार्टिंग के 2 वैल्यूज हैं उनका रेशो, अगर फर्स्ट वैल्यू को मैं सेकंड वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू थर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय फोर्थ वैल्यू। पर अभी आप देख सकते हैं, ये 23 है एक्चुअली, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये अभी रेशो में सेम में नहीं है कि कैंसिल आउट होकर सेम वैल्यू दे दें, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सब्ट्रैक्ट करनी है इन चारों नंबर्स में से, ताकि ये जो कैंसिल आउट होकर सेम आंसर दें, तो हम बोलेंगे कि ये वैल्यूज जो हैं प्रपोर्शन में है, ठीक है। अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले इसको हमें किस तरीके से लिखना है, ये हमारा लिखने का सही ऑर्डर नहीं होगा क्योंकि ये रेशो में सेम में नहीं है। सो 55 में से और जो इसके बाद वाली वैल्यू है वो इसके अपॉन में आती है, यानी कि 23, इन दोनों में से हमने कोई सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, इज इक्वल्स टू जो अगले 2 वैल्यूज हैं यानी कि 43 और 19, उनमें से भी कोई सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएंगी वो दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये वैल्यू जो है प्रपोर्शन में है। तो यहां पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 का मल्टीप्लाई होना है 55 में, सेम 23 का मल्टीप्लाई होना है 43 में, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शंस को पिक करके आंसर फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स की जगह पे हम 9 रखते हैं, 9 रखेंगे, फिर 7, फिर 11, फिर 5, जिसमें हमारा आंसर आ जाए। बहुत अच्छी बात होगी अगर हमें 9 में आंसर मिल गया। कई बार होता है एग्जाम में कि हम तीनों ऑप्शंस पुट कर देते हैं, तब जाके पता चलता है कि डी में आ रहा है हमारा आंसर। तो ऐसा कई बार होता है, आपको जो ऑप्शन अच्छा लगे आप उससे पिक कर सकते हो। हम स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम 9 को पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो 55 - 9 डिवाइड में 23 - 9 इज इक्वल्स टू 43 - 9 डिवाइड में 19 - 9, ठीक है। हर जगह पे x की जगह पे मैंने 9 वैल्यू रख दी है। सेकेंड बार में हम ऑप्शन बी पुट करेंगे, देन सी, देन डी, ठीक है। सो यहां पे 55 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया हमारा, तो हमें मिलेगा 46
डिवाइडेड बाय 23 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 14 इज इक्वल्स टू 43 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 34 एंड 19 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलेगा 10। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे, ये 2 से कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स और यहाँ पे वैल्यू आएगी 23। ये फिर कैंसिल आउट करा हमने 2 से, ये जाएगा हमारा 17 टाइम्स और नीचे आएगा 5। आप देख सकते हैं 23/7 एंड 17/5 ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है 9 वो हमारा नहीं होगा। अब हम 7 को पुट करेंगे नेक्स्ट बार, ठीक है। ये वाला पार्ट में रब कर रहा हूं अब। सो यहां पे हमने ये वाली चीज जो है ये हमने यहां पे रब कर दी है। अब हमारा जो पार्ट है उसमें हम ऑप्शन बी पुट करेंगे। सो 55 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 23 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 43 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 19 माइनस 7। सो यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, ये हमें देगा 48 डिवाइडेड बाय, ये 23 में से 7 जाएगा तो हमें मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू, यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगी हमारी 36 एंड 19 में से 7 जाएगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 12। आप देख सकते हैं 12 3 36 होता है यहाँ पे एंड 16 3 होता है हमारा 48, ठीक है। तो ये 3 इज इक्वल्स टू 3 हमारी यहां पे वैल्यू आ रही है, यानी कि अगर हम ऑप्शन बी यानी कि 7 जो है चारों नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, चारों नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चारों नंबर हमारे प्रपोर्शन में आ जाएंगे। यानी प्रपोर्शन मतलब ये दोनों का अपॉन में करने से वैल्यू इज इक्वल्स टू इन दोनों का अपॉन में करने से वैल्यू। और इन द एंड हमारी वही चीज हुई, जैसे ही हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो इनका रेशियो और इनका रेशियो जो है आमने सामने इक्वल हो गया। इस तरीके से हमारा ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, सेम प्रीवियस क्वेश्चन में भी, ताकि हम उनको पहले सॉल्व कर सकें और आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ड प्रॉब्लम्स और सॉल्व करूंगा ताकि हम इस यूनिट को कंप्लीट करके नेक्स्ट यूनिट पे जल्दी से जल्दी बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।